बंदूक के बल पर एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी ने सीबन नदी के पास ईंट बनाने वाले प्रजापति समाज के कई परिवारों का राशन पानी और ईंट बनाने का कच्चा माल लाना ले जाना बंद कर दिया है। कच्चा माल नहीं आने देने से ईंट निर्माण का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। ईंट निर्माण से जुड़े कई मजदूर बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं। भट्टों में दबी कच्ची 12 लाख ईंटों को निकालना भी काफी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने नोटिस देकर 14 फरवरी शुक्रवार को बलपूर्वक ईंट भट्टों और 20 से अधिक कच्चे मकानों को तोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। बच्चों को लेकर कहां जाएं, चिंता में कई परिवार रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। करबला पुल के पास एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी ने 1 दर्जन गार्ड हथियारों से लेस कर तैनात कर दिए हैं। अनेक विवादों में रही एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी 50 साल बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर प्रजापति समाज के परिवारों पर बेदखली की कार्रवाई करा रही है। उल्लेखनीय है कि सामान्य नागरिकों के सरकारी कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर कटवाने वाला प्रशासन एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी के लिए तत्परता से काम कर रहा है। प्रशासन ने सीबन नदी किनारे करबला पुल के पास बीते 50 वर्ष से कच्चे घरों में रहकर ईंट निर्माण कर जीवन यापन कर रहे प्रजापति और कुशवा समाज के परिवारों को जमीन से बेदखल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इधर बंदूक के बल पर एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी ने ईंट बनाने वाले प्रजापति समाज के कई परिवारों का रास्ता बंद कर राशन पानी और ईंट बनाने का कच्चा माल लाना बंद कर दिया है। भारी व खाली ट्रैक्टर ट्राली लाने से जाने और राशन का सामान पीने का पानी लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के गार्डों ने प्रजापति समाज के लोगों को ईंट भट्टों के पास ही नजरबंद कर दिया है, लेकिन कंपनी के लिए काम कर रहा प्रशासन प्रजापति समाज के लोगों की इस दशा से परिचित होने के बावजूद आंखें बंद कर बैठा है। जन सुनवाई में मदद की गुहार लगा चुके प्रजापति और कुशवा समाज के लोगों की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ईंट बनाने वाले कैलाश प्रजापति, कमलेश प्रजापति, दिनेश प्रजापति, संतोष प्रजापति, रामदयाल प्रजापति, रामदयाल राजपूत, गजेंद्र कुमार, आशाबाई, बलराम प्रजापति, संजय प्रजापति, अयोध्याबाई, सुनीताबाई, किशनलाल, राधे किशन प्रजापति, हेमंत प्रजापति, राजू कुशवाहा, अभिषेक प्रजापति, सावित्रीबाई ने शासन प्रशासन से बेदखली की कार्रवाई तत्काल रोकने और हथियारों से लैस गार्डों को हटाने, राशन पानी और कच्चा माल लाने ले जाने सहित बेदखली की स्थिति में ईंट निर्माण और रहने के पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने, मकान बनाने के लिए एकमे पेपर लिमिटेड कंपनी से मुआवजा राशि प्रदान कराने की मांग की है। यहाँ बैठे हैं कि हम यहाँ काम करते हैं, काम इसलिए कर रहे हैं कि पेट पालेंगे कैसे, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अगर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर यहाँ से अभी कहेंगे कि उठा दो, तो हम यहाँ से सामान लेकर जाएंगे कहाँ? हमारे तो यही काम है, हर साल ही काम करते हैं हम। अगर कि इतनी सामान लेकर जाएंगे तो पहले हमारे पास जगह जमीन सब तो होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना लिखे पढ़े हैं, ना हमने कुछ किया है। 1 क्लास पढ़ते, ना 2 क्लास पढ़े हैं, ना 3 पढ़ेंगे, बस यही ईंट गारा करते हैं हम। तो क्या चाहते हो प्रशासन से? हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमें जगह जमीन दीजिए, रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि उठा लो तो पहले व्यवस्था कर दो हमारी, फिर कह देना। और हमारे पास में अभी इतनी जल्दी उठाने के लिए भी इतनी पैसे भी नहीं है कि हम उठा के कहीं ले जा सकते। नहीं हमारे पास बोल हम यहाँ कर रहे सबको करी में, हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें मिलना चाहिए सब अच्छा थोड़ा। हमें अभी अब खूब मेहनत करी हमने यहाँ वाला भगा रहा निकाल के हमें अच्छा हमें जगह मिल बनाने की जगह मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, हमें सभी मिलना चाहिए। नहीं हमें 50 साल से रह रहे हमें, अभी तो साल हो गई, हमें सब बच्चे यहीं हुए हमारे। जब तक कह रहे बने नहीं, मेरे साथ कमर दुखती रहती है, बेटा मेरी तो खुद ही परेशान है। महीना भर होगा उन्हें सामान आने दे रहा ना जाने दे रहा, मजदूर सब फालतू बैठे हुए हैं, सब भूखे मरने की कगार पे है, काम काज कुछ करने नहीं दे रहा। और गेट पे गार्ड लगा दिए और हमारे को डरा धमका रहा। मुझे 14 तारीख का नोटिस है, अभी 14:60 नोटिस में हम सामान कहाँ लेके जाएंगे? हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को दूसरी जगह दी जाए, यहाँ से हम ईंट भट्टे हटा रहे हैं तो हम जाके स्थायी वहाँ पर बैठ जाएँ, तो फिर हमारे को पेट पालने की सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो भूखे मरने की कगार पे हम। भूखा मरने की समस्या है बहुत है, लेबर ही भूखा मरेगी हमारी, हम भी भूखा मरेंगे। और 50 साल से यहाँ काम करते करते आ रही है। यहाँ की जगह फैक्ट्री चालू थी, जब से फैक्ट्री वाला साहब ने कह दी, बोले कि इधर गड्ढा मड्डा पूर के ईंट बना लो कहने लगे। और अब प्रशासन आ गई, गड्ढा पूर के सपा जगह करिए, और एक बाद में प्रशासन आ गई, बोले हटाओ कहने लगे। अब कहाँ पे जाएंगे हम? सर प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमें ज़मीन दी जाए। प्रशासन का कहना है कि जेपीसी चला देंगे हम। सर हम जाएंगे कहाँ? भूखे मरने की नौबत आ चुकी है सर।
सर कि ये सामान आने लाने का, खाने पीने का कुछ भी लाने नहीं दे रहा लेबर को, कि ना यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कुछ नया निर्माण नहीं हो सकता। सर खाने का तो हो सकता है ना सर, चलो काम तो चलो सर जगह दी जाए, हमें उनने मना कर रखा है सिक्योरिटी गार्ड ने, ना खाने का सामान आएगा, ना पीने का सामान आएगा, ना मिट्टी आएगी, ना भूसा आएगा। सर फिर करेंगे क्या हम? क्या चाहते हो सरकार प्रशासन से? कैसे सरकार से ये निवेदन है हमारा कि सर हमें जगह दी जाए, कहीं यहाँ से हटा रहे हैं तो दी जाए सर, जून जुलाई का दिया जाए। जून जुलाई में हमारे भट्टों में आग चलती है सर, फिर उसके बाद दिवाली के लगभग हमारा माल बिकता है सर। कितनी संख्या में ईंटें होंगी जो पकने वाली होंगी या कच्ची हैं? सर 11 से 12 लाख ईंट का पकने की संभावना है सर। अभी कुछ भट्टे में आगे चल रही हैं, कुछ लगे नहीं है सर। बाप दादा काम करते हुए आ रहा है, यहाँ की जगह बरसों से बाप दादा काम करते आ रहा है। यहाँ की जगह गड्ढे पूर के हमने यहाँ की जगह मेहनत कर के हमने यहाँ की जगह बनाई है पूरी। अब प्रशासन कहती है यहाँ से हटो, तो कहाँ हटें? हमें प्रशासन सरकार ने भी कह दिया था कि तुम्हें सरकारी जगह दी जाएगी, किसी ने नहीं दी। हमारी कोई कुमारों की कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता। बड़े लोगों की सब सुनने लगते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रही है। वहाँ गार्ड लगा दिए, वहाँ की जगह गेट पे गार्ड लगा दिए, आने जाने का सामान बंद कर दिया वहाँ की जगह। अब जाएँ भी तो हम कहाँ जाएँ? हमारा प्रशासन से यही कहना है कि हमें समय दिया जाए और हमें जगह दी जाए कि वहाँ की जगह हम उठा के वहाँ की जगह रख दिए जाएँ। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें तुम्हारा पैसा चाहिए ना कोड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बात सुनो, जगह चाहिए। हम कम जाया नहीं चाहिए तो 2-4 कमरे की जगह दो, तो हम रह सके वहाँ की जगह।